नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के चैप्टर 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। साथियों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 1 जीवों में जनन पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को चर्चा कर लिया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। साथियों, इस पीडीएफ में हम लोगों ने बहुत सारे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है, और जो आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको सम्मिलित किए हैं। साथ ही साथ आपके जितने भी प्रश्न हैं उनका उत्तर भी साथ ही साथ सजो करके लिखे हैं, ठीक है। और यह जो पीडीएफ है वीडियो खत्म होने के बाद आपको टेलीग्राम चैनल हमारे एजुकेशनल ज्ञान केंद्र पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप वहां से जाकर भी इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं या इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा कर सकते हैं और उस पीडीएफ को भी अपने दोस्तों के साथ साझा कर सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है कि भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है। एपोकॉर्पिक, बहुभ्रूणता, एंडोकॉर्पिक या एंडोस्पर्मिक। तो जो भ्रूणपोष वाले बीज होते हैं उनको एंडोस्पर्मिक कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जलीय जंगली घास है। कौन जो है जलीय जंगली घास है। ट्रापा, हाइड्रीला, जलकुंभी या इनमें से कोई नहीं। तो जलीय जंगली घास तो है जलकुंभी। और जलकुंभी के बारे में आप लोग यह जानते हैं कि जलकुंभी को बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। जलकुंभी को बंगाल का आतंक भी कहा जाता है क्योंकि जब यह जल में उगता है तो जल में जितने भी ऑक्सीजन होते हैं उन सभी को यह क्या कर लेता है, खींच लेता है। अगला प्रश्न है कि वायु परागन किसमें नहीं होता। घास में, मक्का में, गेहूं में या सैल्विया में। तो सैल्विया में ही वायु परागन नहीं होता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से किस पौधे में स्वपरागन होता है। किसमें अपने आप ही परागन हो जाता है। एक लिंगी में, द्विलिंगी में, ए तथा बी दोनों में या किसी में नहीं। तो जो द्विलिंगी पौधे होते हैं उनमें स्वपरागन अर्थात अपने आप ही परागन हो जाता है। अगला प्रश्न है कि अगुणित भ्रूणपोष निम्नांकित में से किसकी विशेषता है। आवृत बीजी की, अनावृत बीजी की, फफूंद की या शैवाल की। तो अगुणित भ्रूणपोष जो है वह अनावृत बीजी की विशेषता है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन कायिक प्रवर्धक नहीं है। क्या प्रकंद है, सूचक, शाखा या चल बीजाणु। तो कायिक प्रवर्धक जो है वह चल बीजाणु नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा फल जो है वह कूट फल है। आम, नींबू, धान, सेब। तो कूट फल कौन सा है। कूट फल जो है वह सेब है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भ्रूणपोष का क्या कार्य है। ऑप्शन ए रूम बनाना, ऑप्शन बी भ्रूण को पोषण देना या ऑप्शन सी लिंग का निर्धारण करना या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो भ्रूणपोष का कार्य है यही है कि भ्रूण को पोषण देना, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भ्रूणपोष है द्विगुणित है यानी कि 2n है, अगुणित है यानी कि n है, त्रिगुणित है यानी कि 3n है कि इनमें से कोई नहीं। तो जो भ्रूणपोष होता है वह त्रिगुणित होता है जो कि भ्रूण को पोषण देने का काम करता है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि बीज चोल का निर्माण होता है पेरिकॉप से, एपिकॉप से, बीजांड कवच से या न्यूक्लियस से। तो बीज चोल का जो निर्माण होता है वह पेरिकॉप से होता है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से किस पौधे की प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है। असंग जनन के फॉर्मेशन से, असंग जनन की प्रक्रिया से होता है। स्ट्रेसिया एवं घास, सरसों, सिट्रस एवं आम या इनमें से कोई नहीं। तो स्ट्रेसिया एवं घास में असंग जनन द्वारा उत्पादन होता है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वायु परागन सामान्यतः पाया जाता है लिली में, घासों में, ऑर्किड में या लेगमस में। तो वायु परागन जो होता है वह घासों में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसमें जल द्वारा परागन होता है।
जलकुंभी में, हाइड्रीला में, कमल में या इनमें से कोई नहीं। तो जल द्वारा जो परागण होता है वह जलकुंभी में ही होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न कि पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। पिस्टिलेट शब्द का किस में प्रयोग करते हैं? द्विलिंगी पुष्प के लिए, एकलिंगी स्त्री पुष्प के लिए या एकलिंगी नर पुष्प के लिए या स्टिमिनेंट पुस्तक के लिए। तो पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग एकलिंगी स्त्री पुष्प के लिए करते हैं, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना है, स्टिग्मा से, स्टाइल से, ओवरी से या उपरोक्त सभी से। तो जो स्त्री जल चक्र है वह पुष्पों में स्टिग्मा से भी बना है, स्टाइल से भी बना है और ओवरी से भी, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पादपों में एम्फीबियन या उभय स्थानी किससे संबंधित है? शैवाल से, ब्रायोफाइट से, कवक से या टेडोफाइट से। तो पादपों में जो एम्फीबियन या उभय स्थानी जो है वह ब्रायोफाइट से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक लिंगी है? सरसों, गुड़हल, पपीता या इनमें से कोई नहीं। तो एक लिंगी जो है वह पपीता है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किस फल का बीज चोल खाया जाता है? बीज कॉल नहीं, बीज चोल। किस फल का बीज चोल खाया जाता है? जायफल, लीची, शरीफा या इनमें से सभी। तो हम लोग जायफल का भी बीज चोल खाते हैं, लीची का भी, शरीफा का भी या इनमें सभी। तो इसलिए ऑप्शन डी इनमें सभी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि स्वपरागण मुख्यतः है स्पोरोफाइट, युग्मक, नर युग्मक या इनमें से कोई नहीं। तो स्वपरागण जो होता है वह नर युग्मक होता है। ऑप्शन सी इज परागकण जो होता है, जो परागकण जो होता है वह मुख्यतः क्या होता है? स्पोरोफाइट, युग्मक, नर युग्मक या इनमें से कोई नहीं। तो परागकण जो होता है वह नर युग्मक होता है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि एक परागभीति होती है एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय या इनमें से कोई नहीं। तो जो परागभित्ति होती है ना वह द्विस्तरीय होती है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं आकर्षक, छोटे, रंगहीन। ऑप्शन बी और सी दोनों। तो वायु परागित जो पुष्प होते हैं वह छोटे होते हैं और रंगहीन होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज दी, बी और सी दोनों राइट आंसर। और आकर्षक जो होते हैं वह कीट परागित पुष्प होते हैं, कीट परागित पुष्प, क्योंकि आकर्षक होने के कारण यह कीट को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। अगला प्रश्न है कि एनीमोफिली नामक जो परागकण जो होता है वह किसके द्वारा होता है? परागण जो होता है एनीमोफिली वह किस में होता है? चिड़ियों में, चमगादड़ में, घोंघा में या हवा से। तो एनीमोफिली नामक जो परागण है वह हवा द्वारा होता है, इसलिए ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि एंटेमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? चिड़िया, चमगादड़, घोंघा या कीड़ा। तो एंटीमोफिली नामक जो परागण होता है वह कीड़ा के द्वारा होता है, इसलिए ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को कहते हैं क्लोनिंग, सोमेक्लोनल, टिटोपेटेंसी या इनमें सभी। तो प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को टिटोपोटेंसी कहते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजीन क्या है? तरल नाइट्रोजन, पीईजी, लैक्टिक अम्ल या इनमें सभी। तो प्रोटोप्लास्ट कल्चर का जो फ्यूजोजीन है वह पीईजी है, इसलिए ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है मध्य आवरण में, बीज में, भ्रूण में या भ्रूणपोष में। तो निषेचन के पश्चात जो बीजांड होता है वह बीज में परिवर्तित होता है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अनिषेक जनन सामान्यतः मिलता है अंगूर, आम, नींबू, लीची। तो अनिषेक जनन है वह सामान्यतः अंगूर में मिलता है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है बीजांडाई में, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में, गुरु बीजाणु में या आर्सियस पोरियम में। तो बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वह गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में होता है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जब जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो कहलाता है युक्तांडपी, युक्तांडपी, एकांडपी या बहुअंडपी। तो जब जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो उसे युक्तांडपी कहते हैं, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न है कि अनावृत बीजियों में द्विनिषेचन की खोज किसने किया। अनावृत बीजी में जो द्विनिषेचन का खोज है, क्या स्ट्रेसबर्गर ने, जेसी बोस ने, माहेश्वरी ने या नवाज सिंह ने। तो यह खोज जो है वह नवाज सिंह ने किया है। द्विनिषेचन का खोज नवाज सिंह ने किया है। अगला प्रश्न है कि गुरु बीजाणु मातृकोशिका से क्या बनता है। गुरु बीजाणु धानी, चला जा या गुरु बीजाणु या लघु बीजाणु। तो गुरु बीजाणु मातृकोशिका से जो है वह गुरु बीजाणु बनता है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है। कायी कोशिका, लघु बीजाणु, जनन कोशिका या लघु बीजाणु मातृकोशिका। तो यह जनन कोशिका होता है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पुष्प कृषि को निम्न में से क्या कहते हैं। फ्लोरिकल्चर, पीसीकल्चर, एपीकल्चर या सेरलकल्चर। तो जो होता है पुष्प कृषि उसको फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पुष्प की नर जनन संरचना को क्या कहते हैं। पुमंग, जयांग, बाह्य दलपुंज या अंडाशय। तो पुष्प की नर जनन संरचना को पुमंग कहते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और स्त्री जनन संरचना को जयांग कहते हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि परागकणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है। विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी। तो परागकणों में विशेषकर विटामिन बी होता है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इमैस्कुलेशन किससे संबंधित है। बड़े पैमाने पर चयन, क्लोनल चयन, संकरण या शुद्धरेखा। इमैस्कुलेशन है वह संकरण से संबंधित है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वेलिशनेरिया में किस प्रकार का पर परागण होता है। जल परागण, वायु परागण, कीट परागण या पक्षी परागण। तो वेलिशनेरिया में जल परागण होता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि चींटियों द्वारा परागण को क्या कहते हैं। ऑर्निटोफिली, मर्मिकोफिली, मलेकोफिली या कॉपरिटोफिली। तो चींटियों द्वारा जो परागण होता है उसको मर्मिकोफिली कहते हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निषेचन क्या है। अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन, अंडा तथा सेकेंडरी न्यूक्लियस का संयोजन, अंडा तथा सिनर्जी का संयोजन या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निषेचन जो है अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किससे असत्य फल बनता है। पुमंग से, पुष्पासन से, कार्पल से या जयांग से। तो पुष्पासन से असत्य फल बनता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सत्य फल का निर्माण किससे होता है। पुमंग से, पुष्पासन से, अंडाशय से या जयांग से। तो सत्य फल का जो निर्माण है वह अंडाशय से होता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है। शरीफा, सेव, नारंगी, लीची। तो सेव का पुष्पासन खाया जाता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि गेहूं में परागण जो होता है वह किसके द्वारा होता है। वायु, कीट, पक्षी, मनुष्य। तो गेहूं में परागण जो होता है वायु परागण होता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है। फल, फूल, बीज, बीज पत्र। तो जो बीजांड होता है वह विकसित होकर के बीज का निर्माण करता है, ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन जो है वह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या गाल्जी बॉडी। तो जो होता है जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि एनाट्रोपस बीजांड होता है सीधा, उल्टा, टेढ़ा या इनमें से कोई नहीं। तो एनाट्रोपस बीजांड जो होता है वो उल्टा होता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा पौधा जलोदभिद है। सिंघाड़ा, नागफनी, शीशम या एकेसिया। तो जलोदभिद जो है वह सिंघाड़ा है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अनुन्मील्य परागण वाले पौधे में निश्चित रूप से होता है
स्वपरागन, परपरागन, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं है। तो अनुन्मील्य परागन वाले पौधे में निश्चित रूप से स्वपरागन होता है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। बस इतने ही प्रश्न लिए गए थे चैप्टर 2 से। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और इसका पीडीएफ का जो लिंक आप लोग पीडीएफ अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशनल ज्ञान केंद्र पे विजिट कर सकते हैं, आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। धन्यवाद।